हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य ग्रहण के विषय में। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव आपकी राशि के अनुसार क्या होगा, और यदि आपकी सिंह लग्न है तो आप अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, या आपकी दूसरी कोई लग्न है तो उसका राशिफल आप देख सकते हैं, क्योंकि लग्न का भी प्रभाव होता है जीवन में और राशि का भी, जो कि ये जो ग्रहण काल होता है ये राशि के अनुसार ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए आप अपने राशि के अनुसार देखें तो और भी श्रेष्ठ आपको परिणाम देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है ये बहुत रहस्यमयी है और इसके प्रभाव भी उतने ही रहस्यमयी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को आपको पूरा देखना है यदि इसका लाभ आपको उठाना है। हम लास्ट में जानेंगे कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके इस ग्रहण काल में क्या कैसी स्थितियां हैं, फिर आपको इसका फल क्या मिलेगा, जो उपाय क्या करने हैं, और इस ग्रहण काल का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। एक तो राशि के अनुसार अलग आपको प्रभाव मिलना है, और इस ग्रहण काल का लाभ कैसे आप ले सकते हैं ये भी समझेंगे। और ये जो ग्रहण काल है प्रिय दर्शकों, ये 4000 वर्षों के बाद ग्रहण काल लगने वाला है। ऐसा ग्रहण बहुत ही कम देखा जाता है। ग्रहण तो पड़ते ही रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे ग्रहण होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाले, और कुछ ऐसे विशेष लोग होते हैं जिनके ऊपर और भी कुछ बड़े बदलाव होते हैं, उनके विषय में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण काल है ना, ये 2 अक्टूबर को लगने वाला है। रात्रि में 9:13 से लेके और रात्रि 3:17 तक रहेगा ये ग्रहण काल। तो ये ग्रहण काल 2 अक्टूबर को लगेगा, परंतु 12 बजे के बाद 3 अक्टूबर लग जाएगा, इसलिए 3 अक्टूबर को भी माना जाएगा। और ये जो ग्रहण काल है 2 अक्टूबर को, तो इस दिन अमावस्या भी है, सर्व पितृ अमावस्या। अमावस्या पितरों के लिए, और ये क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, ये अमावस्या बहुत श्रेष्ठ होती है, क्योंकि जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि मालूम है, वो तिथि के अनुसार, चाहे पिंडदान हो, तर्पण हो, चाहे आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हों, या अन्य पुण्यदान आदि जो भी आप पितरों के लिए कर रहे हों, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि जो भी आप कर रहे हों, तो ये पितृपक्ष में लोग करते हैं। परंतु ये जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या के दिन आप सभी पितरों के लिए, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे पूर्वज होते हैं जिनके विषय में हमको जानकारी नहीं, क्या उनकी तिथि है, क्या कैसी सब चीज़ें, तो आप अमावस्या के दिन जब करते हैं तो उसका फल सभी पितरों के तृप्ति के लिए की जाती है। तो ये जो ग्रहण लगने वाला है तो ये अमावस्या के दिन लग रहा है, और दिन भी बुधवार रहने वाला है, और ये ग्रहण कन्या राशि में लगने जा रहा है, और ये ग्रहण हस्त नक्षत्र में लगेगा। तो हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा बनते हैं, और यहाँ पर देखें तो कन्या राशि में सूर्य का जो गोचर काल है, तो ये केतु और बुध के युति के साथ रहने वाला, यानी कि कन्या राशि में सूर्य रहेंगे, केतु रहेंगे और बुध भी रहेंगे। साथ में सूर्य मंगल से, देवगुरु बृहस्पति से और राहु से भी दृष्ट रहने वाले हैं। सोचिए अपने आप में कितना रहस्यमयी ग्रहस्थितियां बनने जा रही हैं। एक तो ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, फिर 3 ग्रहों की दृष्टि है, ऊपर से अमावस्या है, ऊपर से हस्त नक्षत्र है, और दिन भी बुधवार है, और ग्रहण भी लगने जा रहा है, क्योंकि कन्या राशि के अधिपति भी बुध होते हैं। तो अपने आप में ये बड़ी रहस्यमयी स्थिति बनने जा रही है। तो इसका क्या प्रभाव मिलेगा ये हम समझते हैं, परंतु जो समझिए ये राशि के अनुसार तो अभी हम समझ रहे हैं, परंतु बिना राशि के अनुसार भी क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं ये चीज अवश्य समझिएगा। आइए सबसे पहले राशि के अनुसार समझ लेते हैं कि आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। मानसिक तनाव की वजह से आपको निर्णय लेने में भी समस्याएं हो सकती हैं, और ये भी स्थिति बन सकती है कि आपके मान सम्मान में कमी आए।
तो आपको मानसिक तनाव से बचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास अवश्य करना चाहिए। आगे हम उपाय भी जानेंगे। साथ में यहाँ पर वाणी, अपने वाणी में जितना ज़्यादा आप संयम रख सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय आपके वाणी से ही ऐसी कुछ बातें निकलेंगी जिसकी वजह से आपका कहीं न कहीं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई प्रभाव ही नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, पर कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं। उन लोगों के लिए, जो स्वाभिमानी है, उनके लिए इस समय जो स्थिति बनेगी इसका बड़ा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अपमान जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो नहीं सह सकता। और खासकर सिंह वाले देखा जाए तो वो राजा ही है, और राजा के लिए ये बड़ी बात हो जाती, कोई छोटा भी अपमान कर दिया तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी स्थितियां हैं उनसे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है इस समय आपके लिए। और आपके बैंक बैलेंस को संभाल के रखना है। बैंक बैलेंस में कमी या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बन सकती हैं, तो आप कहीं भी पेमेंट कर रहे हों, कहीं भी आप अपने बैंक की चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, या जो भी स्थितियां हों, आप काम कर रहे हैं उनसे संबंधित, बैंक से संबंधित, तो वहाँ पर बड़े सावधानी के साथ करिए। समझिए किसी को चेक ही दे रहे हैं आप, तो उसे देख लीजिए, समझ लीजिए किसको चेक दे रहे हैं, क्या क्यों वो सामने वाला लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा, ये सब स्थितियाँ चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आपको आगे प्रॉब्लम देखने को मिले। और साथ में आपको यदि यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए। और यदि आप गुप्त धन प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत हैं तो ये जो समय है गुप्त धन अचानक प्राप्ति कराने वाला हो सकता है, परंतु इसमें जो गुप्त धन प्राप्त होगा उसकी जो एक कहनी चाहिए कि नियम है उसके हैं गुप्त धन के। एक तो आपको प्राप्त कैसे होगा, यदि प्राप्त हो गया तो फिर कैसे क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ यदि आपको ज्ञात हैं तो फिर उन नियमों का पालन अवश्य करिएगा। यदि ज्ञात नहीं तो पहले ज्ञात करिए उन नियमों को और फिर आप प्राप्त करिए, क्योंकि इस समय गुप्त धन प्राप्ति की स्थिति तो बनेगी, परंतु इसमें समस्या ये है कि गुप्त धन आपके बेनिफिट के जगह कहीं ना कहीं नुकसान आपको पहुंचा सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होने वाली है। और आप यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो इस समय आपकी चिंता बढ़ने वाली है। देखा जाए तो ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो ये सिंह राशि वालों के लिए बेनिफिट कम और समस्याएं ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि इस समय आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा चिंता आपको करनी होगी। तो ये जो ग्रहण काल है इसमें उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के रूप में एक तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए, और दूसरा भगवान नारायण की या भगवान नारायण के जितने अवतार हैं जैसे राम जी, कृष्ण जी आदि, तो इनकी आराधना करने से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा रहस्य जो है, और बिना अपने राशि के आप कैसे फल ले सकते हैं जिसे समझते हैं, क्योंकि राशि के अनुसार हो सकता है कि आपको अच्छा फल मिले या ना मिले। अब देखा जाए तो एक और भी महत्वपूर्ण बात बता दूं, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली में यदि ग्रहण योग बना हुआ है या पितृदोष बना हुआ है या किसी भी तरह सूर्य ग्रह पीड़ित है या चंद्रमा ग्रह पीड़ित है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय ये जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। परंतु यदि ये ग्रह मजबूत अवस्था में है, अच्छी स्थिति में है, तो फिर आपको पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा रहस्य, इसमें एक तो रहस्य आपने थोड़ा समझा। दूसरा रहस्य ये है कि ये जो ग्रहण है, देखिए ग्रहण तो बहुत सारे होते रहते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। पहले के समय में ग्रहण बहुत कम पड़ते थे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस कलयुग में, वैसे वैसे देखेंगे कि ग्रहण आए दिन पड़ते रहते हैं, और इसी की वजह से कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये जो ग्रहण है ना, ये बहुत व्यापक है
और जिन देशों में ये दिखाई देगा वहाँ प्रभाव भी बहुत व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। युद्ध जैसी स्थितियाँ, आगजनी आदि और भी कई तरह की यहाँ पर एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि समझिए कि यदि किसी देश एक दूसरे के साथ कोई देश युद्ध आदि स्थिति में फंसते हैं या किसी भी तरह से सरकारी क्षेत्र को लेकर कोई चिंताएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ी कहनी चाहिए कि ये समस्या हो जाएगी कि उसे संभाला कैसे जाए, क्योंकि समय आत्मविश्वास लोगों का कमजोर होगा, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा भी प्रभावित होंगे और बुद्धि के कारक बुध भी प्रभावित होंगे। तो इसीलिए बड़ी रहस्यमयी स्थिति यहाँ बनने वाली है। अब रही बात कि आप बिना राशि के अनुसार कैसे आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ भले आपको कोई राशि पता हो ना पता हो, या आपके राशि या आपके लग्न के अनुसार अच्छा फल मिल रहा हो ना मिल रहा हो, वो अलग बातें हैं। परंतु यदि आप साधक हैं, धैर्य रखिएगा, यदि आप साधक नहीं हैं तो भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप साधक हैं तो आप तो जानते हैं ये साधक के लिए कितना रहस्यमयी और कितना प्रभावी समय रहने वाला है। क्योंकि समझिए कि जहां पर राहु जैसे ग्रह की दृष्टि हो, जहां देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो, वहां पर बड़े रहस्य को जन्म मिलता है। यानी कि यदि आपके अंदर साधना है या आप साधक हैं, तो आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो ग्रहण काल अमावस्या के तिथि को लगने जा रहा है, ये आपके जीवन में अपने साधना को चरम सीमा में ले जाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ही, एक तो ग्रहण, दूसरा अमावस्या को ग्रहण, तीसरा हस्त नक्षत्र में, चौथा बुधवार के दिन। और भी कई स्थितियां हैं जिनसे ये कहा जा सकता है यदि आप साधक हैं, अपने जीवन का वो अमूल्य समय आपने प्राप्त कर लिया है, जिसमें आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में उसका लाभ ले सकते हैं। अब रही बात कि जो साधक हैं वो तो अपनी साधना कर लेंगे, उनको जानकारी है और ये कितना महत्वपूर्ण समय है वो समझते भी हैं। परंतु जो साधक नहीं है वो कैसे लाभ ले। तो यदि आप साधक नहीं हैं तो आप अपने इष्ट या तो आप अपने गुरु मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जप सकते हैं, जिससे आपको भी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धियों का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। सिद्धियों का मतलब है कि जो कुछ दे, यानी कि आप अपने जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट या आप अपने गुरु मंत्र की इस समय आराधना करते हैं, इस समय जप करते हैं, हवन पूजन तो नहीं पर हवन इत्यादि करते हैं। और खासकर जब ग्रहण काल होता है उस समय जब विशेष रूप से किया जाता है, तो आप अपने इष्ट या अपने गुरु मंत्र को इस समय जप सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा और जिससे आप अपने इच्छाओं को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, हर एक वो व्यक्ति जो जीवन में सफल होना चाहता है। तो एक तरफ तो कुछ राशियों के अनुसार संभावनाएं हैं कि ग्रहण बहुत अच्छा फल ना दे, क्योंकि ग्रहण ग्रहण ही है। भले कोई भी राशि हो सकता है किसी राशि को थोड़ा अच्छा फल मिल रहा हो तो किसी को थोड़ा सा बुरा मिल रहा हो, परंतु वास्तविकता यही है कि जब आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा, बुद्धि के कारक बुध, जब तीनों की स्थितियों में रहस्य हो जाएगा, और तीनों की स्थितियों में कहना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ राशियों को बेनिफिट तो कुछ राशियों को नुकसान होगा। परंतु यदि आप साधना के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। तो प्रिय दर्शकों, अवश्य आप अपनी साधना की ओर बढ़िए, क्योंकि 4000 वर्षों के बाद ये महत्वपूर्ण समय आपको मिलने वाला है। रही बात कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय जैसे मैंने आपको जो है तो बताया कि उपाय के रूप में आप नित्य प्रति कोशिश करिए कि अर्घ्य दीजिए।
यदि आप अर्घ देते हैं तो आपके जीवन में ये बहुत हितकर है, क्योंकि आने वाले 2 महीनों तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए और साथ में आप अपने जीवन में भगवान राम या भगवान विष्णु या कृष्ण, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनकी आराधना पूजन करें, तो इससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।